अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सिलाई मशीन का टेंशन स्प्रिंग तब्दील करने का तरीका। और अगर आपके पास न्यू टेंशन स्प्रिंग अवेलेबल नहीं है तो आप पुराने को ही कैसे रिपेयर करके चला सकते हैं। तो इस मशीन का टेंशन स्प्रिंग टूटा हुआ है तो हम इसको तब्दील करने के लिए टेंशन पोस्ट खोल लेते हैं। बॉडी के नीचे एक नट लगा होता है, उसकी 2 चूड़ियां लूज करेंगे तो पोस्ट जो है वो इजीली बाहर आ जाएगी। तो पोस्ट की बैक साइड पे एक छोटी सी पिन होती है जो टेंशन रिलीज करती है। वो पिन निकाल के आपने बाहर रख लेनी है। उसके बाद बैक साइड पे एक स्क्रू लगा होता है, वो स्क्रू को आपने छोटे पेचकस की मदद से खोलना है। जब भी आपने इसको खोलना है नीचे हाथ नहीं रखना, बल्कि किसी टेक वाली जगह पे रख के आपने इसको लूज करना है। जैसे ही आप लूज करेंगे कटोरी बाहर आ जाएगी और कटोरी के अंदर एक टूटा हुआ स्प्रिंग होगा। इस स्प्रिंग को टेंशन स्प्रिंग बोलते हैं, लेकिन ये टूट गया है। अगर तो आपके पास अवेलेबल है, मैं आपको दिखाता हूँ स्प्रिंग कैसा होता है। जो न्यू स्प्रिंग होता है उसके अगली साइड पे ये देखें तार बनी होती है जो कि धागे को वर्क करवाती है, धागे को टेंशन देती है। मशीन जो है वो फिर धागा नहीं तोड़ती और दाना नहीं देती। ये कोई बड़ी बात नहीं है, अक्सर चलते हुए स्प्रिंग टूट जाते हैं। अगर तो अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं। हम पुराने ही स्प्रिंग को आपको ठीक करने का तरीका बताते हैं, आपने वैसे ही ठीक कर लेना है। तो जिस तरफ से टेंशन स्प्रिंग टूटा है उस तरफ से आपने तार को तकरीबन 4 से 5 सेंटीमीटर तक प्लास की मदद से सीधा कर लेना है। तार को सीधी करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने टेंशन स्प्रिंग किस तरह बनाना है, तार को किस डायरेक्शन में आपने मोड़ना है, किस साइज में मोड़ना है और किस तरीके से मोड़ना है। ये देखें तार जो है वो बिल्कुल सीधी हो चुकी है। तो तार सीधी करने के बाद आपने टेंशन स्प्रिंग जो है वो टेंशन पोस्ट की पिन के ऊपर चढ़ा लेना। चढ़ाने के बाद जो टेंशन पोस्ट की डिस्क प्लेट होती है उस प्लेट से तकरीबन 1.5 mm ऊपर रख के तार को आपने सामने की तरफ फोल्ड कर देना है। मैं आपको बताता हूँ कि आपने फोल्ड कैसे करना है। ये निशान आपने लगा लेना, लगाने के बाद प्लास की मदद से आपने सामने को फोल्ड करना। फोल्ड करने के बाद फिर आपने प्लास की मदद से 1 सेंटी रख के फासला उसको फिर आपने राइट साइड को फोल्ड करना। फिर आपने 2 mm रख के फिर आपने राइट साइड को फोल्ड कर देना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्प्रिंग की शक्ल जो है वो स्प्रिंग की शेप मुकम्मल तौर पे बन गई है। यहाँ पे मैं आपको स्प्रिंग जो है वो वर्क करके और इसकी सेटिंग मजीद करके दिखाता हूँ कि आपने स्प्रिंग कैसे फिट करना है और इसकी शेप जो है वो कैसे और मेंटेन करनी है। उसका अंदाजा आपको मैं वैसे ही बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पुराना स्प्रिंग है और जो नया स्प्रिंग है उसकी शेप जो है वो सेम हो गई है। अगर आपसे सेम नहीं भी बनती तो कोई मसला नहीं है, इसको काम करना चाहिए, इसकी वर्किंग होनी चाहिए। ठीक है, अब इसकी वर्किंग चेक करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। टेंशन पोस्ट के अंदर साइड पे जो पिन होती है उसके अंदर कट होता है और स्प्रिंग के अंदर वाली साइड पे एक लॉक होता है। उसको लॉक का होना बहुत जरूरी होता है। अगर लॉक नहीं होगा तो स्प्रिंग वर्क नहीं करेगा। लॉक जो है वो पिन के अंदर जस्ट होता है, फिर स्प्रिंग जो है वो काम करता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ टेंशन स्प्रिंग फिटिंग करने का तरीका। जो टेंशन पोस्ट की कटोरी होती है उसके अंदर एक छोटा सा सुराख होता है। उस सुराख में से आपने इस तरीके से तार को गुजारना है कि तार बाहर वाली साइड पे आ जाए और स्प्रिंग अंदर चला जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपने इसी तरीके से इसको फिट करने के बाद जो कटोरी है उसके अंदर जो है पिन डालनी। पिन डालने के बाद आप टेंशन पोस्ट को नट वाली साइड से पकड़ के पिन को 1-2 दफा कटोरी के अंदर घुमाएंगे तो पिन जो है वो कटोरी के अंदर चली जाएगी और उसके बाद जो टेंशन स्प्रिंग है वो भी अपने लॉक में बैठ जाएगा। अब आप इसको लेफ्ट करेंगे तो स्प्रिंग ज्यादा टाइट होगा और अगर आप इसको थोड़ा सा राइट करेंगे तो स्प्रिंग जो है वो लूज होगा। आपने स्प्रिंग को ना तो ज्यादा टाइट रखना है और ना ही ज्यादा लूज रखना है। अगर ज्यादा लूज होगा तो मशीन आपकी दाना देगी, अगर ज्यादा टाइट होगा तो मशीन जो है वो आपकी धागा तोड़ेगी। इसलिए आपने इसको नॉर्मल पोजीशन पर रख के स्क्रू को टाइट करना है। टाइट करने के बाद आपने अगर स्प्रिंग की थोड़ी बहुत पोजीशन आउट है तो आपने उसकी सेटिंग जो है वो पेचकस की मदद से कर लेनी है और ये देखना है स्प्रिंग वर्क कर रहा है कि नहीं। उसके बाद आपने उसी पोजीशन पर रख के नट को फुली टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद स्प्रिंग तो यहाँ पे काम कर रहा है। अब हम इसकी पिन लगाते हैं। पिन लगाने के बाद अब इसकी फिटिंग करके बताता हूँ आपको कि स्प्रिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। यहाँ पे इसकी 2 पोजीशन होती हैं। एक तो गाइड के नीचे से धागा चलाना पड़ता है, एक जो ऊपर वाली लेफ्ट राइट गाइड होती है उसके ऊपर चलाना पड़ता है। तो यहाँ पे फिटिंग करने के बाद भी स्प्रिंग थोड़ा सा ऊपर है तो हम इसकी एडजस्टमेंट थोड़ी सी डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे पोजीशन डाउन करने के बाद स्प्रिंग की जो सेटिंग है, स्प्रिंग की जो फिटिंग है वो 100% ओके हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज।